हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को सावन मास की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। पूजा करने के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कब करना है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले शिवरात्रि की पूजा जो है ना, सब लोग ज़्यादातर रात में ही करते हैं, क्योंकि शिव की रात्रि, आप समझ रहे हो ना, शिव की रात्रि है तो ये पूजा ज़्यादातर रात में ही की जाती है। अगर टाइम नहीं है तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषतः रात में ही की जाती है। तो पूजा करने के बाद आपको विसर्जन कब करना है? कुछ लोगों का कहना है कि रात में भगवान शिव का विसर्जन नहीं किया जाता। बात में तो एकदम बात सही है, क्योंकि रात में कभी किसी को विदा नहीं किया जाता, दिन का इंतज़ार किया जाता है, सूर्य उदय होने का इंतज़ार किया जाता है। दिन रात में कभी किसी को विदा नहीं किया जाता। लेकिन जब हम रात में पूजा करते हैं तो मिट्टी की मूर्ति है, खंडित होने का डर है, तो विसर्जन आपको कैसे करना है? पूजा करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़े से अपने हाथ में चावल लेने हैं और आपको विसर्जन के चावल छोड़ देने हैं। सबसे पहले हम गणेश जी पर चावल छोड़ेंगे, उसके बाद माता पार्वती पर आपको चावल छोड़ने हैं। अगर नंदी जी बनाए हैं तो नंदी जी पर चावल छोड़ दीजिए और भगवान शिव पर इस तरह से आपको चावल छोड़ देने हैं। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, इस तरह से करते हुए जब आप विसर्जन के चावल छोड़ देते हो तो फिर आपको हाल के साथ विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुबह के समय फिर जो है ना आराम से विसर्जन कर सकते हो, लेकिन पूजा के तुरंत बाद आप विसर्जन के चावल ज़रूर छोड़ देना। फिर नेक्स्ट डे सुबह होने के बाद जो है ना, आप स्नान करने के बाद विसर्जन करें। अब मैं आपको पूरी विधि बताने वाली हूँ कि क्या क्या करना है आपको। जो फूल, बेलपत्र, माला, जो भी हमने सब सामान चढ़ाया है, सारे सामान को एक तरफ अलग से रख लीजिए। गेहूँ, काली मिर्ची, कमल गट्टा, कमल के फूल, शिवरात्रि पर ये सारे सामान अलग अलग मनोकामनाओं के लिए चढ़ाए जाते हैं। तो ये सारा सामान आपको साइड में कर लेना है। इसको बाद में सुखाकर आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दीजिए। अच्छा खाद का काम करता है और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया है घर का काम घर में ही निपटा लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चौकी को थोड़ा सा आपको हिला देना है। कलावा रूपी वस्त्र आपने जो चढ़ाए हैं, कोशिश करें पूजा में हमेशा बड़ा कलावा चढ़ाएं, क्योंकि बाद में आप इसको अपने हाथ में भी बांध सकते हो। छोटा कलावा यूज़ में नहीं होता, उसे जो है ना आपको इधर उधर फेंकना पड़ता है। जनेऊ अगर आपके घर में कोई पहनता है तो जनेऊ आप उनको दे दीजिए। जो आपने फल फूल चढ़ाए हैं ना, उनको आप अपने सभी घर वालों में प्रसाद के रूप में आपको बांटना है। सुबह के समय आपको चौकी हटाना है, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। रात में आप केवल विसर्जन के चावल छोड़ दें, चौकी को जैसा का तैसा छोड़ दें, और सुबह के समय आपको ये सारा कार्य करना है। यहाँ पे जो है ना कलावा का भी प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सबसे पहले आपको गणेश जी का विसर्जन करना है। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, कटोरा या कोई बड़ी भगोनिया है, तवेला जिसे बोलते हैं, उसमें जल भरकर गंगा जल का सबसे पहले रोली चावल से पूजन करके सबसे पहले गणपति जी का विसर्जन, उसके बाद माता पार्वती का विसर्जन, उसके बाद जो है ना नंदी जी का विसर्जन किया जाता है, और इसके बाद लास्ट में आपको शिवलिंग का इस तरह से आपको विसर्जन करना है। तो घर में ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास अगर कोई नदी तालाब है तो वहाँ करते हैं तो वहाँ की बात अलग है, क्योंकि बहती हुई धारा में जब आप कोई विसर्जन करते हैं तो उसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह से आप घर में भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे शिवलिंग, इनसे मन ही मन हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा। सब पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करें और फिर से अपनी सेवा का एक मौका और दें। तो इस तरह से जो है ना घर में आप इस तरह से विसर्जन कर लें। अगर आप तालाब नदी में जा रहे हैं तो सारी मूर्तियों को एक किसी बर्तन में रखकर सिर पर रख कर लेकर जाया जाता है। इस बर्तन को सिर पर रखने का बहुत महत्व है। भगवान को आपको सिर पर विराजमान करना होता है, तो डायरेक्ट ऐसे विराजमान ना करें, किसी कटोरे या किसी बर्तन में या डलिया में उनको रखें अपने सिर पर। उसके बाद जो है ना किसी नदी के किनारे जाकर जल में उन्हें प्रवाहित कर लें।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो अभिषेक का जल होता है, जो हम भगवान पर पूजन के लिए जो जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, जल का आपको क्या करना है। इस जल को हमेशा पीपल के वृक्ष में डाला जाता है पितृदोष की शांति के लिए। इससे आपके घर के पितृदोष शांत होते हैं और जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, इससे बहुत आपको शांति मिलेगी। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिए। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत काम करने वाला उपाय है, लेकिन एक बार में काम नहीं करता, आपको लगातार चीज़ें करनी पड़ती हैं। कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए महीनों दवाई खानी पड़ती है ना, तो ऐसे ही पूजा पाठ है, आपको लगातार करना होता है और बिना किसी उम्मीद के करना होता है, फिर इसका रिजल्ट बहुत सच में बहुत ही अच्छा आता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।